शिरडी जय साई राम। अंदर आइए देवदास जी। आपने कहा था पूजन है, कहाँ है? यहीं पर। यहाँ? हाँ, वो मुझे दिखाई भी दे रहे हैं। वो आपको दिखाई दे रहे हैं? आप सौभाग्यशाली हैं। जी हाँ, जिनको स्वामी जी के दर्शन होते हैं वो सौभाग्यशाली हैं। इतनी छोटी सी आयु में आपको भगवान ने स्वयं साक्षात दर्शन दिए हैं। ये आपकी भक्ति और तपस्या का फल है। इस जन्म में ही आपको मोक्ष प्राप्त हो गया है। इसीलिए मैं अपना ये जन्म अपने स्वामी जी को अर्पण करूंगी। ऐसा निर्णय लिया है मैंने। आपके इस निर्णय को आपके स्वामी अवश्य अपनाएंगे। सच्चे भक्तों को भगवान कभी नकारते नहीं हैं। इसी भय के कारण ही तो अपने स्वामी को मैंने घर में ही निमंत्रित किया है। केवल आपको दिखाई देने वाले आपके वो भगवान मुझे अपने दर्शन कब कराएंगे? मुझे स्वामी जी के दर्शन हुए हैं तो आपको देवी दर्शन जरूर होंगे। देवी दर्शन? हाँ, आपकी देवी के दर्शन। आप देवी के भक्त हैं ना? और आपका नाम भी देवी दास है। सब आपको इसी नाम से जानते हैं। वो भगवान मुझे किसी भी वेश में दर्शन देंगे तो मेरा जन्म धन्य हो जाएगा। तो आप ऐसा सोच लीजिए कि ये देवी मेरा अर्थ है कि आपकी देवी आपकी आंखों के सामने है। ये बताइए पूजा का स्थान कहाँ है? यहीं पर है। आइए आइए। तुम्हें क्या कहना है बताओ। अब इसमें कहने जैसा क्या है सरपंच जी? मैं इसको त्यागना चाहता हूँ। मेरे साथ न्याय कीजिए और मेरे वंश के साथ न्याय कीजिए। मालिक,
मैं बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, ये मेरा दुर्भाग्य है। मैं इसे स्वीकार करती हूँ, परंतु ये मुझे त्याग कर किसी और से विवाह कैसे कर सकते हैं? तो अब हमें क्या करना चाहिए? तुम्हें बच्चा नहीं होगा और इसको बच्चा चाहिए, पर तुम्हारे भाग्य में नहीं है, इसीलिए इसकी दूसरी शादी होगी और तुम्हें ये त्याग देगा। पंचायत की बात तो माननी ही पड़ेगी। न्याय और धर्म से जुड़े रहना चाहिए, लेकिन किसी समाधान के साथ नहीं। तुम कौन होते हो हमें न्याय धर्म सिखाने वाले? मैं यहाँ का सरपंच हूँ और मैं ही न्याय करता हूँ। मेरी बात के खिलाफ कोई नहीं जाता। न्याय और धर्म इस संसार में किसी भी रूप में हो, परंतु इस पंचायत में नहीं है। तो फिर वो कहाँ है? आप ही बता दीजिए। तुम अपनी पत्नी को इसलिए त्याग रहे हो कि वो माँ नहीं बन सकती। वो किसी दूसरी महिला से विवाह करोगे और अगर वो भी माँ नहीं बन सकी तो क्या तुम उसको भी त्याग दोगे? तुम माँ नहीं बन सकती हो, इसमें इसकी कमी है या ये तुम्हें पसंद नहीं आती? वो दोनों कौन हैं? वो मेरे माँ बाप हैं। कल को तुम्हारे माँ बाप तुम्हें पसंद नहीं आएंगे, तो कल क्या तुम इन्हें त्याग कर किसी और को माँ बाप बनाओगे? बिल्कुल नहीं। उन्होंने मुझे जन्म दिया है तो मैं उनका त्याग क्यों करूँगा? अर्थात तुम्हारी पत्नी तुम्हें पसंद नहीं आ रही है। उनमें और इसमें भला कोई संबंध है क्या? हाँ, संबंध है। उन्होंने मुझे जन्म दिया है और ये बाहर से आई है। कहाँ से आई है ये? अपने घर से आई है। अर्थात मुझसे विवाह करने के उपरांत मेरे साथ ये मेरे घर में रहने के लिए आई है। साथ रहने का मतलब? दुनियादारी। अर्थात पति पत्नी का एक होना। एक होने के बाद दो नहीं होते, मतलब एक पति पत्नी दो अलग नहीं है। हम उसे दो भाग में नहीं कर सकते। तो तुमने कैसे सोच लिया कि तुम इसे छोड़कर चले जाओगे? किसी पत्नी को देखो तो तुम्हें अपनी पत्नी याद आनी चाहिए, किसी पति को देखो तो अपने पति की याद आनी चाहिए। इसे ही दाम्पत्य जीवन कहते हैं। पसंद ना आने पर माता पिता को, बुजुर्गों को, अपने बच्चों को क्या कोई त्यागता है? उसी तरह पति पत्नी का रिश्ता एक बार कायम हो जाए तो वो कभी भी जीवन में अलग नहीं होता और ना ही उसे अलग किया जा सकता है। पत्नी का अर्थ है पति का आधा हिस्सा, वो तुम्हारी छाया है। तुमने ऐसी पत्नी को त्याग करने के बारे में सोचा है, ये पूरी तरह से गलत है। ये करना भी गलत है और करवाना भी गलत है। आपने ईश्वर की तरह मार्गदर्शन किया है, धन्यवाद। भक्ति भाव से अभिभूत छाया देवी के घर में जब पूजन कर रहा था तो मुझे अत्यंत सुख मिला। पूजा अच्छी तरह से संपन्न हो गई ना स्वामी? भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छा ही हुआ। जैसा कि मैंने तुमसे बताया, छाया देवी ने स्वामी जी की पूजा की है। हमारे इस संसार में भक्ति और श्रद्धा से पूजा करने वाली कई स्त्री हैं जो सदैव भगवान की पूजा में व्यस्त रहती हैं। हाँ, पुरुषों से अधिक स्त्री किसी भी चीज की भक्ति सबसे ज्यादा कर सकती है। छोटी सी आयु में भगवान का दर्शन प्राप्त किया है छाया देवी ने, धन्य है वो। परंतु कई ऐसी स्त्री हैं जो दूसरी चीजों के मोह में स्वामी की भक्ति करती हैं। हाँ, इस प्रकार की भी स्त्रियां होती हैं, लेकिन छाया देवी की भक्ति को देखकर लगता है भगवान के प्रति उनके मन में अथाह भक्ति है। साधुओं की तपस्या भंग करने का एकमात्र कारण स्त्री हैं। पुराणों में यही लिखा है। अपनी साधना में निष्ठा हो और तपस्या में सच्ची भक्ति हो तो वो तपस्या सदैव फल प्राप्त करती है।